क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 एसएचएम पे बेस क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक पर्सन जो है वो एक लिफ्ट के फ्लोर पे बैठा हुआ है और एक वेइंग मशीन पे अपने वेट को, है ना, अच्छा, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके वेट को मेजर कर रहा है। और एलिवेटर का जो हाइट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो दिया हुआ है कि y का जो वैल्यू है 8 इंटू 1 प्लस साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो बेसिकली ये ओमेगा हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैल्यू दिया हुआ है, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी लेना है ना। तो यहाँ पे कोई लेट से वेइंग मशीन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके मास को हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसके वेट को हम लोग मेजर कर रहे हैं। और ये जो लिफ्ट है ये ऑफ कोर्स ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, इसका वाई पोजीशन दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो mg इधर काम करेगा, नॉर्मल इधर काम करेगा। अब एक्सेलेरेशन की बात करें, क्योंकि एसएचएम में मूव कर रहा है, तो जब दो एक्सट्रीम होगा, बेसिकली आप देखोगे तो एसएचएम में क्या होता है, जो एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है, राइट। मीन पे जैसे मीन से मूव करता है टुवर्ड्स एम्पलीट्यूड की तरफ, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की तरफ मूव करेगा, तो वहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होगा मैक्सिमम होता है वो टुवर्ड्स मीन होगा, उल्टे डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव ए में मूव कर रहा है वहाँ उस एम्पलीट्यूड पे होगा तो क्या होगा, फिर पॉजिटिव की तरफ तो उसका एक्सेलेरेशन काम करेगा। तो कुछ ऐसा ही केस यहाँ भी हो रहा है। आप देखोगे तो एक बार आपको क्या करना है, अगर आप ए मैक्सिमम इस डायरेक्शन में ले रहे हो, ऊपर के डायरेक्शन में ले रहे हो, राइट, तो अगर ए मैक्स मेरा इस डायरेक्शन में है तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो बनेगा n माइनस एम जी। ये क्या होगा, m इंटू ए मैक्स, और ए मैक्स अगर लिखो तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये n1 हो गया। तो बेसिकली हम लोग एक मेजरमेंट यहाँ से ले लिया एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर। और एक बार क्या होगा, तो ये तो हमने लिया ऊपर के डायरेक्शन में। अब जब ये नीचे मूव कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, तो अब नीचे जब ये एसएचएम कर रहा होगा तो एम जी यहाँ माइनस n2, ये कितना हो जाएगा, m अगेन a मैक्स करेंगे, है ना, m ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो n2 हुआ कितना होगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वेरिएशन आप देख सकते हो, एक में प्लस एक में माइनस है, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम जी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ट्वाइस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। एम जी इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये सारा वैल्यू रख दें तो 2 इंटू एम का वैल्यू यहाँ पे दिया 50 kg, है ना। ओमेगा जो है यहाँ पर 2 पाई बाई टी है तो 2 पाई, और टी का वैल्यू यहाँ पे दिया 40 पाई दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर कर लें हम लोग। और एम्पलीट्यूड ऑफ कोर्स यहाँ पे 8 है, 8 कर लें तो ये वैल्यू 100 हो जाएगा इंटू 8, और नीचे ये 400 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। सो अप टू 2 डेसिमल प्लेस इसका जो आंसर होगा 2.00 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स 35 इंटू 7 फोटॉन्स, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू 35 इंटू 10⁻17 फोटॉन्स दिया हुआ है, नंबर से है फोटॉन का, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हर एक फोटॉन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 10⁻15 हर्ट्ज दिया हो गया है, ठीक है ना, 10⁻15 हर्ट्ज दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि जो एनर्जी फॉल कर रहा है ऑफ ऑल द फोटॉन्स कैन बी viewed as average energy being contained in the electron waves within the same volume. Then the amplitude of the magnetic field अल्फा इंटू 10⁻9 दिया, तो अल्फा का वैल्यू मेरे को बताना है। मतलब आप देखोगे तो फोटोन का टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, टोटल एनर्जी बोले तो n टाइम्स h इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उसके इक्वल होता है, सो दैट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बट 2 म्यू नॉट, ये हमें पता है। तो हमें बताना है कि जो बी नॉट का वैल्यू होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट, उसका वैल्यू कितना होगा। तो बी नॉट मेरा कितना हो जाएगा, ये होगा एन एच एफ 2 म्यू नॉट, राइट, इसका रूट अंडर। अब ये सारा वैल्यू रख देना है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 35 इंटू 10⁻17 है, h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, h का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻34, है ना, f का वैल्यू 10⁻15 है,
इंटू 2, म्यू नॉट आप रख दोगे 4 पाई, तो 4 इंटू 2/7 इंटू 10⁻7 कर लो, है ना, 4.7 होता है। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 22.978 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा, इतना टेस्ला आता है। और इसको क्योंकि आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो इसको आप ट्रंकेट करके 989 टेस्ला ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे यही, इसी को अल्फा बोला गया है, अल्फा इंटू 10⁻9 बोला गया, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा कितना होगा 22.98 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अल्फा का वैल्यू 22.98 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बेसिकली ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, रेडिएशन में बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सोचना है। सो बेसिक एप्लीकेशन है, जो रेडिएशन का जो इक्वेशन होता है उसका बेसिक एप्लीकेशन है ना। तो देखते हैं इसका सेटअप कैसा है। तो बेसिकली यहाँ पर है ना, क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, 10 की बात करें, सो यहाँ पर एक जो सेटअप है पी और क्यू, है ना, ये प्लेट्स है, मेटालिक प्लेट्स है पी और क्यू, है ना, और ये टीपी टेम्परेचर पे टीक्यू टेम्परेचर पे है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पावर है ना, पावर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो द रेडिएटेड पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम पी टू क्यू इज डब्ल्यू नॉट, है ना, ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम पी टू क्यू इज डब्ल्यू नॉट, है ना। और इसके बाद क्या करते हैं, 2 मोर प्लेट्स आइडेंटिकल टू पी एंड क्यू आर इंट्रोड्यूस बिटवीन पी एंड क्यू। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, इस 2 प्लेट के बीच में 2 और प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, पी और क्यू के बीच में आइडेंटिकल प्लेट को 2 और इंट्रोड्यूस हो जाता है, ऐसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसका जो टेम्परेचर है T1 है, ये T2 पे है, ठीक है। और इसके बीच में जो पावर रेडिएशन है वो WS दिया हुआ है, इसके P और इसके बीच में, ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया है बीच में, ठीक है। सो हमें बताना है कि जो W0 है बाय WS, तो WS इसके बीच में, ये W0 इसके बीच में, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेट्स है उसको हम लोग ट्रीट करना है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेडिएटेड पावर बोल रहा है ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, राइट। सो डेफिनेटली जो W0 होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आप देखें ठीक से, तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमें पता है ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके प्रोपोर्शन हो जाएगा T4 माइनस, और ये क्या होगा TQ4 इसके प्रोपोर्शन होगा, राइट, जो W0 होगा आपका। अब WS कैसे बोलेंगे, तो WS किसके प्रोपोर्शनल होगा, WS होगा प्रोपोर्शनल TP4 माइनस T14 के। हमें पता है ना कि जो पावर होता है ब्लैक बॉडी के लिए कितना होता है, सिग्मा A T⁴, है ना, माइनस ऐसा कुछ होता है, राइट, इस फॉर्मेट का कुछ होता है। तो पावर पॉइंट एरिया यहाँ पर कह रहा है, तो बेसिकली सिग्मा इंटू दिस का ये वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो प्रोपोर्शनैलिटी में आप ऐसा कह सकते हो। अब यहाँ जो रेशियो पूछा गया W0 बाय WS, ये किसके इक्वल हो जाएगा, TP4 माइनस TQ4 डिवाइड बाई TP4 माइनस T14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ठीक से, तो मेरे को TP TQ तो पता है, T1 नहीं पता है, राइट। मतलब कुल मिला के आपको T1 को एलिमिनेट करना है। तो T1 आप कैसे एलिमिनेट करोगे, तो अब देखो ठीक से, जितना यहाँ से पावर रेडिएट हो रहा पर यूनिट एरिया, उतना यहाँ से भी पास करेगा, उतना यहाँ से भी पास करेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसके बीच अगर लिखें तो ये कितना होगा, TP4 माइनस T14, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसके बीच अगर आप लिखोगे, सब प्रोपोर्शनैलिटी में ही होगा, समझ रहे हो, नहीं तो सब प्रोपोर्शनैलिटी में ना आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, T14 माइनस T24, और इस दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, T24 माइनस TQ4। अब इसमें मेरे को एलिमिनेट करना है, T1 को एलिमिनेट करना, मतलब T1 को समहाउ मेरे को P और Q के फॉर्म लिखना है। तो आप देखो ठीक से, अगर हम इस दोनों को कोरिलेट करें तो यहाँ से क्या होगा ना, 2T14 जो होगा ये होगा TP4 प्लस T24 के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस दोनों को कोरिलेट करें तो यहाँ से क्या होगा, जो T14 होगा प्लस TQ4, ये होगा 2T4,
T24 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अब T24 यहाँ हम एलिमिनेट कर लें, सो ये कितना आ जाएगा TP4 है ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये T14 है ना, तो यहाँ से TP4 और T24 को लिख दें यहाँ से T14 प्लस TQ4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, T1 का जो वैल्यू होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ से 2T14 राइट, और यहाँ से आ जाएगा ये 3 ना, ये बेसिकली आप कह सकते हो 4T14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, और यहाँ पे 2TP4 है ना प्लस T14 प्लस TQ4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आए तो 3T14 ये आ जाएगा 2TP4 प्लस TQ4 हो जाएगा, ठीक है ना। सो T14 का वैल्यू यहाँ से आ गया, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, है ना, बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। सो TP4 माइनस T14, ये T14 माइनस 3 के 3 हो जाएगा, तो इस दोनों को कोलेट करेंगे तो 2T14 मेरा TP4 प्लस T24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से T14 प्लस TQ4 ये आ जाएगा, फिर मेरे को T2 को एलिमिनेट करना है ना, तो T24 को हमने लिख दिया यहाँ से T14 प्लस TQ4 बाई 2, और फिर यहाँ से 4T14 और 2TP4 प्लस T14 प्लस TQ4, हाँ ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, इसको इधर ले आएंगे तो मेरे पास T14 जो है इसके फॉर्म में आ गया, यही हमारा टारगेट भी था, राइट। अब ये वैल्यू यहाँ रख देना है सिंपली, तो W0 बाई WS कितना हो जाएगा, सो TP4 माइनस TQ4 और नीचे TP4 और T14 की जगह ये वैल्यू रख देना 2TP4 प्लस TQ4 डिवाइड बाई 3। सो आप देख सकते हो ये वैल्यू अगर TP4 माइनस TQ4 और नीचे 3TP4 माइनस 2 ये TP4 आ जाएगा और माइनस 2TP4 बाई 3 आ गया, तो ये 3:1 आ जाएगा, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3.00, ठीक है, ये हो गया।